पीएम मोदी के बॉस साहब इस नर्क में 10 मिनट खड़े होकर दिखाइए। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री और उनके बॉस कौन? नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें पीएम मोदी अपना बॉस कहते हैं। नितिन नवीन बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, खुद बड़ी तरक्की की और अब दिल्ली जाकर पीएम मोदी के बॉस हो गए हैं, लेकिन अपने पीछे बांकीपुर में ये नर्क छोड़ गए। आइए पीएम मोदी के बॉस साहब आपको बांकीपुर का वह नर्क दिखाते हैं जो आप अपने पीछे छोड़ गए। ये देखिए, यहाँ बच्चों और जानवरों के बीच कोई फर्क नहीं, दोनों एक साथ खाते हैं। मैं जब यहाँ इनके बीच खड़ा था तो मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन इन बच्चों को इस दुर्गंध, इस गंदगी के बीच खाने पीने रहने की आदत हो गई है। यहाँ इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, नर्क है। ये बांकीपुर है, ये आपका बांकीपुर है। पीएम मोदी के बॉस साहब, ये आपका बांकीपुर है। मंदिरी इलाके के चीना कोठी में ये जो गरीब रहते हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी इज्जत को थोड़ा और तार तार करने कुछ समय पहले कुछ बुलडोजर आए थे। इनके शौचालय तोड़ दिए, झोपड़ियों के कई हिस्सों को भी तोड़ दिया गया। अब अगर चीना कोठी के इन परिवारों की किसी बेटी को रात में टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है तो माँ उसे सुबह होने तक इंतज़ार करने को कहती है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय रात में बंद रहता है। कितना पीड़ा देने वाला होता होगा पूरी रात टॉयलेट जाने के लिए सुबह का इंतज़ार करना। ज़रा सोचिएगा पीएम मोदी के बॉस साहब, 5 बार विधायक, मंत्री, सरकार रहने के बावजूद एक टॉयलेट न दे सके आप। यहाँ बेटियाँ खुले में नहाती हैं सड़क किनारे। कभी देखा आपने प्रधानमंत्री के बॉस साहब? यहाँ खाना भी बनता है। पीएम के बॉस साहब, यहाँ खाना इसी गंदगी में बनता है और खाया भी जाता है। आप 10 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे, मैं भी खड़ा नहीं रह पाया। उबकाई आ रही थी, जी मिचलाने लगा, तो यहाँ मौजूद बच्चों ने बताया कि अभी तो कुछ नहीं देख रहे हैं अंकल, बरसात और होने दीजिए, कीड़े और हम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। आप सुन रहे हैं पीएम मोदी के बॉस साहब? बच्चे कह रहे हैं, बांकीपुर के बच्चे कह रहे हैं कि कीड़े और उनमें ज़्यादा का अंतर नहीं। सुनिए माँ क्या कह रही है। नालिए में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, हम लोग के तो क्या जीना मुश्किल है। पिल्लू उल्लू सब पड़ता है। पिल्लू पड़ता है तब क्या करे, मजबूरी पानी पीते हैं। यहीं पर बगल में पिल्लू चल रहा है, बगल में खाना पड़ रहा है, खाना खा रहे हैं, यही मजबूरी है। बगल में पिल्लू चल रहा है, बगल में खाना खा रहा है। क्या करे सर, आप लोगों को नहीं लगता है कि हाँ हमारे बच्चे हम भी अच्छे जगह, साफ सुथरे जगह पर रहें, ऐसे नहीं जीना पड़े? तो साफ में तो रहना सोच रहे हैं सर, तो कहाँ कर रहा है सरकार। इतना वोट दे रहे हैं, इतना हर चीज जिता रहे हैं। नितिन नवीन के दिए, नीतीश कुमार के दिए, सम्राट चौधरी जीत गया, घर बना के देंगे, बाथरूम बना के देंगे, बाल बच्चा के बढ़िया जगह व्यवस्था पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो कहाँ कुछ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? न राशन कार्ड मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, क्या मिलेगा? क्या करे सर? आता है गोर लग के। ये वोट लेना था तो क्या नाम है आपका? 1100 रुपया मिलेगा। क्या नाम है आपका? छठिया देवी। छठिया देवी। हाँ। छठिया देवी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर जो ये नर्क में ये जो इधर पिल्लू चल रहा है, इधर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। 18 आदमी रहते हैं। एक घर में 18 आदमी? हाँ। कितना रूम का घर है? 2 गो है। 2 रूम में 18 आदमी? हाँ। आपके घर में? हाँ। तो छठिया देवी के घर में 2 रूम में 18 आदमी रहते हैं। कैसे रहते हैं आप लोग? ऐसे ही रहते हैं, घर वाला में काम करते हैं हम सब। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा? यही सब करेगा सर। 18 आदमी रहते हैं 2 रूम में। 4 गो बच्चा है। हाँ हाँ। और कोई काम मिलवे नहीं करता, बाल बच्चा के पढ़ाएबो किए तो कहाँ नौकरी मिलता है? नौकरी भी नहीं मिलती? नहीं, क्या? बार बार लिंक फेल कर देता है। लिंक फेल कर देता है? हाँ,
ऐसी झाड़ू पोछा वाला बेटा भी काम कर रहा है, पढ़ लिख के भी। पढ़ लिख करके भी हाँ। अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बीकॉम किए हुए। बीकॉम किए हुए हाँ, तब पर भी झाड़ू पोछा वाला में काम कर रहा है। झाड़ू पोछा वाला काम कर रहा है। हाँ, हम सबके कहाँ कुछ मिलता है। वोट गए जैया गोर पर के ले जाते हैं, कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ से पानी ले जाते हैं जरिए वो सब, वहाँ बड़का मोहल्ला में पानी दे दिया है जहाँ कोई यूजिंग नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है। पानी के मांग किए तो कहाँ आज तक ला पानी आया, कुछ नहीं। यहाँ से ले जाते हैं। बस हमको इतने कहना है कि तनी पानी के नल भी लगवा दे, तनी घर घर। ये गंदगी क्या करें, हम सब साफ करें सर। नहीं, ये जो आता है ना नगर निगम वाला ना साफ तो करेंगे। नहीं करता है। 3-3 दिन पर आता है, रोज नहीं आता है। नहीं, इन्हें नहीं आता है, वो नहीं आता है। वो उस तरफ आता है, बड़ा बड़ा घर में आता हाँ, बड़ा बड़ा मोहल्ला में। ये गरीबों के मोहल्ला में रोज नहीं आता है, 3 दिन पर आता है। हाँ, 2-3 दिन पर। हम सब क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। 1000-1500 के वही घर में काम करते हैं तो मिलता है। 1000-1500 मिलता है। हम महीना में निर्भय तुम करते। खाना खा ली बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। वर्षा। तो ये देखिए, ये वर्षा है, ये खाना खा ली है और खाना खाकर पानी पीने इसी गंदगी में जहाँ वॉमिटिंग आ रही है वहाँ आई है। हाँ, पीने दे रहा है। वर्षा, खाना कहाँ पर खाई? घर पे। कितना दूर घर है यहाँ पे? मेरे बगल में। बगल में। वहाँ से फिर यहाँ पानी पीने आई? हाँ। पानी पियो। घर कौन नहीं लगाता है सर? बोला नल जल कल लगाएंगे, कहाँ लगाता है सर? कुछ नहीं उपाय है। पानी पी ली वर्षा? हाँ। तो ये पानी यहाँ पीने में इतना बदबू में दिक्कत नहीं होती है? इतना दिक्कत तो बहुत होता है। होती है दिक्कत। न बाथरूम है न नल पानी है। बाथरूम है? नहीं है। नहीं है। तो बाथरूम के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो वो उधर है। ऊपर है ना शौचालय, हाँ, वहीं पे। मुझे बाहर शौचालय में जाना पड़ता है, घर से बाहर। पैसा लेता है। पैसा पैसा लेता है। कितना पैसा लेता है? 5 रुपया। 5 रुपया लेके जाना पड़ता है। हाँ, और 5 रुपया नहीं रहे तब? पैसे में हक लेगा। अब 5 रुपया नहीं रहे तब वर्षा नहीं तो नहीं जाने देता है। नहीं जान देता है। तो कहाँ जाना होगा फिर? अब कहाँ जाएगा सर? फिर तो रोड पर। हाँ, हाँ, रोड पर ना। 5 रुपया नहीं रहेगा तो बोलिए ना सर। कौन चीज पर न महंगा, ये हर चीज पर। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? पहले तो सस्ता था, अब तो इतना महंगा है कि मत पूछिए। कि रोज के अच्छी होता है। चल जाइए सर, आप लोग को महकता होगा। क्यों? हम लोगों को महकता है, आपको क्यों नहीं महकता है? काहे कि हम रात लोगों को अगर इतना महक रहा है तो आपको भी तो महक रहा होगा, लेकिन आप बाहर है। क्या करे सर, गरीब आदमी क्या करे हम सब? नहीं, कोई नौकरी उकरी कुछ है ये नहीं है। पटना में नहीं है, तब ना पटना के आदमी दूसरा जगह जा रहा है मजदूरी करने के लिए। होगा ना। यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ रोजगार सरकार दिला दे, कम से कम बेटा पढ़ा ले तो उसको दिलवा दे। हम सबको रोजगार दिला देगा तब ना। खाली वोट मार। बांकीपुर से 5 बार विधायक रहे पीएम मोदी के बॉस साहब। सुना है आपको सरकार ने दिल्ली में बहुत शानदार घर दिया है। ज़रा अपनी उस जनता की सुनिए जिसने आपको 5 बार विधायक बनाया है। एक रूम में 12-18 लोग रहते हैं। थोड़ा समय निकाल इस दुखियारी माँ की बात सुनिएगा बॉस साहब। इस बच्चे को देखिए बॉस साहब, इस बच्चे को ध्यान से देखिए। इसने खाना खाया है, इसके मुंह के चारों तरफ दाल चावल लगा है। देखिएगा यहाँ यह इन जानवरों के बीच पानी पिएगा। देखिए यहाँ कई बार मुझे उबकाई आई तो इन लोगों को मैं किसी चिड़ियाघर से भाग कर आया इंसान लगा। हंसते हुए कहा कि हमें आदत हो गई है। फिर वही लाइन, हम में और कीड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं। गंदगी है और आप यहाँ पर खाना बना रही हैं, आपको दिक्कत? गरीब आदमी क्या करें, कहाँ जाएंगे? कहाँ सरकार हम लोग का घर दरवाजा दिया है कि न नल नहीं दिया, न घर दरवाजा, न कोई चीज़ के व्यवस्था दिया है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यही कीड़े मकोड़ा में न रहेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि कीड़ा मकोड़ा जो घूम रहा है उसमें और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है? क्या करें, कीड़े मकोड़ा ना सरकार समझते हैं कि ये लोग कीड़ा मकोड़ा है, तो हम लोग के क्या करेंगे, विकास करेंगे?
कुछ विकास तो नहीं कर सकते हैं। विकास करते तो गंदगी तो नहीं रहता। क्या बोले। कितना लोग रहते हैं इस घर में? हम लोग 6-7 आदमी रहते हैं। एक रूम में। आप क्या क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? हम लोग पिंकी नाम है। पिंकी। क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं, चौका बर्तन के काम करते हैं। आपने अपने वोटर्स को कीड़ा बना दिया मोदी के बॉस साहब, और आपको इसका इनाम भी मिला। आप अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस हो गए हैं। यहाँ अब बरसात के बाद हर साल की तरह इस बार भी बीमारियों का अटैक होगा। सुनिए क्या होगा इस बार जब बारिश और होगी। साधना कुमारी। साधना कुमारी, क्या करते हैं? पढ़ते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं किस क्लास में? 11th। 11th में। यहाँ पर इतनी गंदगी है। आपकी माँ है ना ये? पिंकी जी जो आपकी माँ है, ये बोल रही हैं कि हम लोग शुरू से यहाँ रहे हैं, आदत हो गई। आप तो नए ज़माने की लड़की हैं, नए ज़माने की बेटी हैं। इसमें रहना कितना मुश्किल है बेटा? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। इसी सिचुएशन के लिए निकलने के लिए इसीलिए पढ़ाई करते हैं। इसी के लिए पढ़ाई करते हैं। यस। ये यहाँ पर बारिश होगी अभी तो ये गंदगी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। बीमारी भी होगी। बीमारी तो होती ही है, ऐसे गंदगी में रहेंगे तो बीमारी होगा ही। बीमारी होती है ना? यस। ये यहाँ पर ये बारिश में कि हर साल लोग बीमार होते होंगे यहाँ पर? हाँ, बीमार होते हैं हर साल? हर साल। इस बार भी होंगे? इस बार भी होंगे। तो आप गंदगी में रहेंगे तो बीमार होना ही है। अब इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं कि हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग भी कीड़ा मकोड़ा नहीं हैं जो ये गंदगी में कीड़ा मकोड़ा के साथ रहेंगे। आवाज़ उठाएंगे। बहुत आवाज़ उठा लिए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ नहीं हुआ है। बहुत आया मीडिया वाला, बहुत ले गया, हम लोग से सवाल जवाब करके चला गया। कुछ नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार की जो विफलता है, उसने यह भरोसा भी तोड़ दिया है कि कुछ हो सकता है। नाउमीदी, निराशा अब इनके चेहरे पर, इनके दिलो दिमाग में साफ दिखती है और इन्हें उम्मीद भी नहीं है कि इनका इस निर्मम सरकार में कुछ हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस का इलाका है। हम जिस इलाके में हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन का नर्क है। इस नर्क को देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन सा नर्क देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस बने हैं नितिन नवीन। बाल बच्चा को हम पढ़ाने लिखाने, लड़की लोग को दिक्कत होती है। हाँ, लड़की लोग को दिक्कत होता कौन है। दिक्कत करता पढ़ाने है? लिखाने के लिए भेजते हैं तो वो लोग दूसरा से कह के लड़का लोग के भेज देता है अति छेड़छाड़ करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। मुझे यहाँ खड़े होने में दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि वोमिटिंग हो जाएगा, इतनी दिक्कत है यहाँ खड़े होने में। ये बांकीपुर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन का बांकीपुर है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन का जो बांकीपुर है, उसमें जो नर्क है, वो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये बांकीपुर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन, जिसके वे 5 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने बांकीपुर को ये नर्क दिया है। ये नर्क देखिए। और यहाँ जानवरों और इंसानों के बीच का जो फर्क है वो मिट जाता है, क्योंकि जानवर भी यहीं पर बैठकर खाते हैं और इंसान भी यहीं पर बैठकर खाते हैं। इनका सब कुछ इसी नर्क में है, जहां मुझे खड़े होने में वॉमिटिंग आ रही है, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। वहां ये लोग रहते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं। ये इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, यहाँ आप लोग खाते भी हैं, रहते भी हैं, सोते भी हैं, दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो है, लेकिन क्या करते हैं। बाथरूम के लिए 5 रुपया दे के तब बाथरूम जाते हैं, चीना कोठी। 5 रुपया दे के?
वहाँ जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वही 5-10 मिनट लगता है। तो देखिए, सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार की जो विफलता है, उसने यह भरोसा भी तोड़ दिया है कि कुछ हो सकता है। नाउमीदी, निराशा अब इनके चेहरे पर, इनके दिलो दिमाग में साफ दिखती है और इन्हें उम्मीद भी नहीं है कि इनका इस निर्मम सरकार में कुछ हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस का इलाका है। हम जिस इलाके में हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन का नर्क है। इस नर्क को देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन सा नर्क देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी